ठीक है, रिकॉर्ड। चलिए ठीक है। तो ट्रायंगल चैप्टर जो है इसमें 3-4 पहले तो बेसिक छोटी सी एक हम यदि बातें करते हैं कि इसमें किन-किन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें 2 टाइप के हमें न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। एक तो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड प्रूफ करना न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा जो है ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, सिमिलैरिटी रूल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। सिमिलैरिटी रूल। ये 2 टाइप की चीज़ें यदि हम दिमाग में रखें, तो बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं होना है, और इतना ही से मैक्सिमम 80 टू 90% क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जा रहे हैं। एक थेल्स थ्योरम से, या इसी के साथ हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या बीपीटी थ्योरम भी जिसको हम लोग साथ में रखेंगे, थ्योरम, ठीक है? और एक सिमिलैरिटी। इसमें 3 ही रूल पर हमें बात करना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ए रूल, दूसरा है एस और तीसरा है एस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें ए रूल की बातें जानकारी होनी चाहिए। ये कुछ रही बातें, जानकारियाँ जिसके हमें यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे आज की बाकी सभी चीज़ों को प्रूव करने में। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंटली हमें बात करना है थेल्स थ्योरम की। इसको लिखने से पहले और पूरे डिटेल्स जानकारी एक्सप्लेन करने से पहले, बस हमें छोटी-छोटी बातों को ये जानकारी हम पहले पुट अप कर देंगे कि इसमें कितनी बातें हमें रफली जानकारी होनी चाहिए कंप्लीट थेल्स थ्योरम को लिखने के लिए, ठीक है? तो इसको लिखने की जो बातें हैं वो तो पहले तो थ्योरम लिखना, या थ्योरम तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही आता है, कि जैसे इसका हम एक सिंपली डायग्राम पहले ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, थ्योरम लिखा हुआ कैसा आएगा, इसके लिए भी एक हम लोग बहुत सारे उसमें अलग-अलग पीडीएफ, या जो अभी हमने रिसेंटली सबको प्रैक्टिस करने के लिए जो पीडीएफ दिए हुए थे, उसमें भी वो चीज़ें थी, जिसमें ये ट्रायंगल चैप्टर है और इसमें वो दिया होगा। ये रहा वो थेल्स थ्योरम। इसको हम कहीं ला करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? ये है, इसका सिंपल सा मीनिंग हम पहले समझ लेते हैं कि लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। बोला कि ट्रायंगल के, बोला कि ए लाइन को ड्रॉ करना है पैरेलल टू वन साइड, बोला कि किसी एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। लेट्स हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया, नेमिंग कर देते हैं कुछ भी, ए बी सी डी पी क्यू आर जो भी होगा। इसकी नेमिंग हमने कर दिया ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया पी एंड क्यू, ठीक है? तो ट्रायंगल ए बी सी में ये पी क्यू एक पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ की है, तो ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, इसमें गिवन के नाम पर लिखेंगे कि पी क्यू जो लाइन है बीसी के पैरेलल है, बस गिवन के नाम पर इतना ही है। गिवन में लिख देंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ये लाइन एग्जाम में ये दिया भी रहेगा, और दिया रहेगा तो ये लिख रहा है कि एक लाइन को ड्रॉ करना है पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना, हमने ड्रॉ कर दिया। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि प्रूव दैट अदर टू साइड डिवाइडेड इन सेम रेशियो, यानी ए पी बाई पी बी और ए क्यू बाई क्यू सी। प्रूव दैट ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है? ये हमें प्रूव करना है। इसमें तो किसी को कुछ डाउट्स नहीं होगा, और चीज़ों को किस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं एक लाइन से, इन चीज़ों को भी ज़रूर हमें कहीं न कहीं ध्यान में रखना होगा। ये साहिल पता नहीं क्या, साउंड ग्राफ नंबर, अच्छा। क्या है ये साहिल, हमें नहीं समझ में आ रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा कितने लोग के साथ समस्याएँ हैं? स्क्रीन तो ऑन है और खुद हम मोबाइल से कनेक्टेड हैं, हमको दिख रहा है। एक बार इसको फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, मे बी हो सकता है नेटवर्क की समस्याएँ होगी इसलिए ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि हम यहाँ खुद एक मोबाइल से कनेक्टेड हैं और हमको दिख रहा है साफ-सुथरा फ्रेश अच्छे तरीके से। एपी बाई पीबी इक्वल टू एक्यू बाई क्यूसी, ये सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी लोग का ठीक है, दिख रहा है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें 1-2 लाइन हमें कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना होता है, इस चीज़ों की भी जानकारी रखना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमें बस ये ध्यान रखना है कि 2 जगह यहाँ क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है, यानी एक पी को सी से और
क्यू को बी से हमने इन दोनों को क्रॉस ज्वाइन कर दिया और ऊपर भी सेम एज इट इज इधर भी क्रॉसली हमें ज्वाइन करना। अब इधर कोई एक पॉइंट नहीं है तो इसको हमने बीच में ज्वाइन कर दिया। ये दोनों ही पॉइंट जो होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी एक नीचे वाले बॉक्स और ऊपर वाले बॉक्स दोनों में क्रॉस लाइन हमें ज्वाइन कर देना है। अब ये नीचे वाला जो पोर्शन में हमने क्रॉस ज्वाइन किया था इसका तो दोनों पॉइंट से ज्वाइन हुआ है, लेकिन ऊपर वाला जो है ये कोई पॉइंट नहीं है तो इसका हमने कुछ भी नाम दे दिया है कि इधर x लिख देते हैं और इधर y लिख देते हैं। इसको कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे? ज्वाइन p टू c एंड b टू q, ज्वाइन p टू c एंड b टू q एंड और क्या किए, ये ए बी जो लाइन है उस पर हमने क्यू वाई ज्वाइन किया है, यानी ए बी जो है परपेंडिकुलर है क्यू वाई पर एंड जो ए सी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है पी एक्स पर, पी एक्स। ये सभी कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इतने बातें। तो इतना तो हमें बेसिक चीजें लिखना ही लिखना है। प्रूफ वाला सेक्शन तो अभी आगे है, बाकी इंफॉर्मेशन की बातें यदि हम लोग करें तो इतना चीज है कि दो लाइन यदि हमें एक दूसरे के पैरेलल है, ये चीजें प्रूव करना है ज्वाइन, और इसके प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया कि एक इधर क्रॉस ज्वाइन कर दिया, एक इधर क्रॉस ज्वाइन कर दिया, बाकी सब चीजें ये कंफर्म और कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रूफ वाला सेक्शन जब हम लिखना शुरू करेंगे तो इसके लिए हमने कुछ न्यूमेरिक सीखे थे, कैसे उसका यूज करना उसकी बातें हम कर देते हैं। ठीक है, यहां से हम उसको शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो हमें प्रूव करना है, यदि ये प्रूफ वाले सेक्शन की बात करें कि एपी बाई पीबी, तो ये हम रफ सेक्शन में कहीं ना कहीं बगल में या अपने जो भी रफ मिला होगा वहां पर ये चीजों को हम यूज करेंगे कि एपी बाई पीबी हमें जो प्रूव करना है इसको दो बार लिखेंगे, एपी बाई पीबी, और ये कहीं ना कहीं हम रफ सेक्शन में जरूर खुद के लिए यूज करेंगे और बीच में इक्वल टू का साइन बना के एपी बाई पीबी लिख दिए। अब जो ए पी बाई पीबी जो पॉइंट है इसका अपोजिट पॉइंट मिड वाला कौन सा है? क्यू। ये क्यू क्या करेंगे हम बोथ साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिला के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? अच्छा, ये चीज तो थोड़ी बहुत चीजें तो इसमें याद होगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हमें यूज करना है, तो एक ट्रायंगल हमें लेना होगा ए पी क्यू और दूसरा लेना है पी बी क्यू, तो इसको लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, दूसरा भी एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में किए तो नीचे भी करना होगा 1/2, बेस दोनों का दे दिया है लेकिन हाइट। अब क्यू पॉइंट से कौन सा लाइन निकल रहा है, क्यू से कौन सा लाइन ये दिख रहा है हमें एक्स्ट्रा जो परपेंडिकुलर है हाइट में, यानी परपेंडिकुलर लेना होता है, क्यू से वाई निकल रहा है, यहाँ दोनों में क्यू वाई जोड़ दिए। ये हो गया इक्वेशन, पहले ऊपर वाले लाइन को हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, यानी इन ट्रायंगल ए पी क्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू इतना, फिर इन ट्रायंगल पी बी क्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना इक्वल टू इतना, फिर डिवाइडेड 1 एंड 2, ये तीसरा बनेगा। और ये इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इसमें कटेगा कुछ बच जाएगा, कटेगा क्या क्या, 1/2 से 1/2 कट गया, क्यू आई से क्यू आई कट गया, और यहाँ से हमें सिंपली बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू ए पी बाई पी बी। यानी ये जो हमें थर्ड इक्वेशन तक पहुंचने में कम से कम 8 से 10 लाइन हम लोग किस तरीके से उसका यूटिलाइज करेंगे, यदि रफ सेक्शन में यदि हम कहीं करके रखेंगे तो इन दो लाइन की हेल्प से हम पूरे 10 लाइन तक लिख लेंगे। गेन ये फर्स्ट पॉइंट बना। गेन अब नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम आएंगे इसके आगे, अब क्या लिखेंगे, एपी बाई पीबी वाला काम हो गया, अब ए क्यू बाई क्यू सी की कहानी है। अब अगला आते हैं ए क्यू बाई क्यू सी, फिर इसको भी दोबारा हम लिखेंगे ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, इसको भी दो बार कर दिए। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट जोड़ना है, ये ए क्यू बाई क्यू सी जो पॉइंट है, ए क्यू बाई क्यू सी जो पॉइंट है इसका अपोजिट पॉइंट कौन सा है, पी, तो दोनों में पी ला करके जोड़ दिए, इधर भी पी जोड़ दिए इधर भी पी, यहाँ भी दोनों में पी ला करके हमने जोड़ दिया। लिखना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया फिर से वही लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये डिवाइडेड में एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट में पी, पी से कौन सा हाइट वाला परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है हमें, पी एक्स, तो हो जाएगा पी एक्स। ठीक है, ये हो गया अगला इक्वेशन। फिर से इसको भी वही कहानी लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी इक्वल टू इतना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी इक्वल टू इतना, डिवाइडेड थर्ड एंड फोर्थ, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ पोर्शन ये कट जाएगा, तो ए क्यू बाई क्यू सी बच जाएगा। इस तरीके से एक एक करके लाइन वाइज हमें थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए इसको एक दो बार जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे।
रीजन ये है कि एग्जाम हॉल में हम देखे हैं कि अभी तक जो प्री बोर्ड टेस्ट हुआ या जो हम लोग अपना जो टेस्ट करा रहे थे, उसमें भी थेल्स थ्योरम तो नंबर ऑफ टाइम्स आया, लेकिन उतना सीरियस लेकर के कभी हम लोग उसको लिखे नहीं, या कुछ लोग लिखे तो कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ अपने तरीके से या मिस्टेक कर रहे थे, या उस पॉइंट को नहीं लिख पाए, या उस चीज़ों को हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ भी ऐसी समस्याएँ थी, लेकिन ऐसी चीज़ें अब बोर्ड में ये ना हो, इसलिए उसको प्रायर आप अपनी तैयारी करके ही ज़रूर जाएँगे, ठीक है? और उसको लिखना है। फिर इसमें कुछ कट जाएँगे, 1/2 पीक्यू कट गया, तो ये हो जाएगा AQ/QC, और इधर हो जाएगा एरिया, AQP बाई एरिया ऑफ QCP, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड के साथ थर्ड बना, 4, 5 के साथ ये 6 वाला बन जाएगा। अब क्या है कि इन दोनों को कंपेयर करने में एक चीज़ हमें दिख रहा है कि दोनों का न्यूमरेटर वाला तो ये इक्वल है, लेकिन बस दोनों का ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो दोनों का डिनोमिनेटर यदि इक्वल नहीं है, तो उसको तो इक्वल लिखना ही लिखना है। जब उसको दोनों को इक्वल लिखना ही है, तो उसी चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि उसको लिख देते हैं इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, PBQ, ये इक्वल होगा किसके, QCP के। अब ये दोनों इक्वल क्यों होता है, बस इसके लिए हमें 2 लाइन ऊपर एक कहानी लिख देना है। कौन-सी? तो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस में ये देख रहे हैं कि ये जो पैरेलल लाइन है, इसका कहीं यूज़ नहीं किए हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि PQ पैरेलल BC है, और 2 पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ठीक है? तो इसको लिख देंगे कि अ, PQ पैरेलल टू BC and two triangle formed between these two parallel line, यानी area between two parallel line are equal. Area of triangle between two parallel line with common base, with common, दोनों का कॉमन बेस क्या है, कॉमन बेस PQ, so these two are equal। ये हो गया 6 के बाद अगला 7। अब इसको जिस तरीके से अपने तरीके से ये लाइन लिखना चाहें, बस ये तो कंफर्म हो गया ना कि इन्हीं दोनों का ट्रायंगल का एरिया हमें इक्वल करना है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर वाला ही इक्वल नहीं हो रहा था। ठीक है? तो गलतियाँ थोड़ी बहुत होती है इसमें लिखने में, या उसको एक्सप्लेन करने में, या उसको एडजस्ट करने में, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3, 6 एंड 7, कंपेयरिंग इक्वेशन 3, 6 एंड 7, फिर वही AP/PB इक्वल टू AQ/QC। और ये हो जाएगा फाइनली प्रूफ। तो इसको ज़रूर एक बार लिखने का तरीका और थोड़ा-सा ये चीज़ों को एक बार समझ लेना होगा कि थेरेस थ्योरम किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये शॉर्टकट एक हमने रफली वे में एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको कितना मिनिमम चीज़ें हमें लिखना है, या क्या-क्या बातें हम दिमाग में रख के जाएँगे, तो इसको अच्छे से लिख पाएँगे। इन चीज़ों की बस हमने यहाँ सिंपली या छोटा-सा एक्सप्लेन किया है, तो इसको ज़रूर कहीं न कहीं दिमाग में रख लेना है। फिर ताकि इसको आप रख सकें और सही से समझ सकें। ये तो अंकित हमने कल का ही बनाया हुआ है, ठीक है? क्या इसमें दिक्कत हो रहा है अभी भी? नहीं होगा तो उसका एक यूट्यूब पे हमने उसका लिंक शेयर किए थे, उसको देख लेना है, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर से उसको हम बता देंगे। सेगमेंट सेक्टर की एक क्वेश्चन्स है, इसका ठीक है, उसको हम बता देंगे। अभी ये बाकी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, और ये यदि हो जाता है तो फिर हम उसको यस, ठीक है, ठीक है। ये क्या है इसमें, ठीक, ट्रायंगल्स की जितने क्वेश्चन है उसको एक बार चर्चा कर देते हैं, फिर इसके बाद सब चीज़ों की भी बातें करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो ट्रायंगल चैप्टर है, अभी जो हम लोग थेल्स थ्योरम देखे हैं, ये तो एक कहानी है। अब इसके साथ-साथ हम लोग 1-2 और छोटी-छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है? कि थेल्स थ्योरम का हम यूज़ कैसे करेंगे? बाकी छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स जो दिए हैं, उसको भी ज़रूर आप कहीं न कहीं दिमाग में रख लीजिएगा, और उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है कि रेशियो और बाकी चीज़ें हैं, उसका कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ये एक सिंपल सी क्वेश्चन है कि इसमें दिया है DE पैरेलल BC है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। AD/DB इक्वल टू AE/EC, AD/DB इक्वल टू AE/EC। अब AD का वैल्यू दिया है x/x+1 इक्वल टू x+3/x+5,
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये भी एक थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन ही है। और थेल्स थ्योरम यदि प्रूफ करने के लिए देता है तो उसके साथ में अगर थेल्स थ्योरम 5 मार्क्स के लिए देगा तो एक नीचे ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे देगा, लिख देगा कि बाय यूजिंग द अबव थ्योरम आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये डायग्राम दे देगा। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करके रखिए ना है कि हाँ, केवल ये नहीं कि बस क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करने में लगे हुए हैं और उसके बैकग्राउंड और चीजों को ना हम ध्यान रखें। तो इसलिए दोनों को हमें सिंक्रोनाइज करके रखना होगा कि थेल्स थ्योरम प्रूव भी करना और उसके साथ ये छोटे-छोटे न्यूमेरिकल भी यूज करना। अच्छा, यदि थेल्स थ्योरम नहीं आता है तो उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हमें क्या आएगा, दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक-एक करके हम दोनों की बातें कर देते हैं। उसमें यदि हम एक बार बातें कर लें, ये दोनों क्वेश्चंस तो एक ही है, एक ही जैसा है। इसी को उठाएंगे कुछ और इधर लेट्स हम इसी को पहले एक बार सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 2-3 टाइप का इसको क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। एक तो ये रहा, ये थेल्स थ्योरम ही यूज करना है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें पैरेलल लाइन बहुत सारा दिया रहेगा। ठीक है, कि जैसे ये दिया है DE पैरेलल टू AC और DC पैरेलल टू AP। अब जो ये पैरेलल लाइन दिया है, बस इसे हमें कैच करना सीखना है कि दो पैरेलल लाइन दिया है, किधर है वो। ठीक है, जैसे ये DE जो लाइन है वो पैरेलल है AC के, इन दोनों की हेल्प से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमें एक बार थेल्स थ्योरम यूज कर देना है। कैसे यूज करेंगे कि BE बाई EC इक्वल टू BD बाई ED। दूसरा क्या होगा, एक और इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के लिए हम लोग बात करें कि DC पैरेलल टू AP। जो DC जो लाइन है वो AP के पैरेलल है। फिर यहाँ से एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया ये, इसमें क्या लिखेंगे BD बाई DA इक्वल टू BC बाई CP। बस इसके बाद ये चीजें प्रूव हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइन जहां जहां हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस ट्रायंगल को बनाएंगे, वहां से डायग्राम को कट करेंगे और फिर फाइनली उसे हमें प्रूव कर देना है। एक ये टाइप का क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है। इसके साथ अच्छा, ये सब पूछता भी है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, तो ये बेसिक में डायरेक्टली उठा करके पूछ देगा। लेकिन कहीं यदि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछना होगा तो उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे चेंजेस लाएगा। और चेंजेस किस टाइप के हो सकते हैं कि जो पैरेलल लाइन दिया हुआ है उसका डायरेक्टली यूज ना करके उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा। ये हम लोग पिछली बार भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखे थे। फिर वैसा ही एक और क्वेश्चंस इसी के मिलता जुलता है, उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। बट ये चीजें आई होप कि समझ में आ गया होगा कि थेल्स थ्योरम इसमें हम लोग 2 बार यूज करना है, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमें मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट। नंबर ऑफ टाइम समझे थे, बस इसको एक बार हमें रिकॉल करना था। और ये दोनों क्वेश्चन यहाँ सेम है और यहाँ भी सेम था, इसको भी हम लोग उस समय भी पढ़े थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ 15th है, ये पिछली बार भी जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे तो थोड़ा सा ये जरूर याद होगा कि ट्रबल किया था और एक बार में तो डायरेक्टली इंस्टेंट इसके इक्वेशन तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। क्यों गलतियां हुई थी और क्या हुई थी उसको फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, ताकि वो भी रिमाइंड भी आ जाए उस दिन की बातें, और साथ में हम लोग इसको फिर से सॉल्व भी कर लें। अब इसमें क्या दिया है, ठीक है, इसमें क्या दिया है कि P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC। बोला कि P कोई एक पॉइंट है ट्रायंगल ABC में और PQ पैरेलल टू BA। अच्छा, इसमें जो प्रूव करना है SP स्क्वायर इक्वल टू SB इंटू SC। जब भी इस तरीके का स्क्वायर वाली कोई बातें रहे जो प्रूव करने के लिए आए, तो इसके लिए एक चीज हमें दिमाग में रिकॉल किए थे, उसमें भी इसको एक्सप्लेन किए थे कि SP स्क्वायर को हमें लिख देना है SP इंटू SP इक्वल टू SB इंटू SC, और एक को इधर भेजना है दूसरे को इधर भेजना है, यानी SP बाई SB इक्वल टू SC बाई SP। ये चीजें बेसिकली हमें प्रूव करना है, यानी साइड का रेशियो ही ओवरऑल हमें प्रूव करना है। ये सभी पॉइंट है कहां पर, SP की बात करें SP ये रहा, SB कहाँ है SB, ये कंप्लीट हो गया। SC की बात करें तो ये रहा, फिर SP की बात करें तो फिर ये कंप्लीट हो गया। यानी एक इसमें एक बात करेंगे हम लोग, तो एक छोटे वाले साइड को एक कंप्लीट बड़े वाले साइड से एक कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है इस क्वेश्चंस में। नहीं, इन चीजों को भी कहीं ना कहीं जरूर हमें ध्यान में रखना होगा, तो जाकर के हमें चीजें इजीली समझ में आएगी कि हाँ किस तरीके से इसको हमें कंपेयर करना है। नहीं, इसमें थेल्स थ्योरम यूज करके हमें BPT क्या कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, क्योंकि साइड का रेशियो तो प्रूव करना है। जैसे ये SP बाई SB,
यानी एक छोटे वाले को एक बड़े वाले से कंपेयर कर रहा है, यानी एसपी बाई पीबी अगर छोटा सा रहता, दो छोटे छोटे पार्ट्स होते तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें थेल्स की यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक कंप्लीट को एक बड़े वाले लेंथ से कर रहा है, यानी कि कहीं ना बीपीटी थ्योरम यूज कर रहा है। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी समस्या कहाँ है कि पी क्यू पैरेलल ए बी दिया हुआ है। अब इनको डायग्राम में हम खोजते हैं कि ये रहा पी क्यू लाइन और ये कंप्लीट रहा ए बी लाइन, ठीक है। अब इनसे यदि हम डायग्राम ड्रॉ करते ट्रायंगल का फॉर्मेशन, तो ये कुछ ऐसा बन जाता, ये क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रायंगल तो ऐसा बन गया। लेकिन अब समस्या कहाँ है कि इसमें पीबी और पीसी आ रहा है, वैसे पीबी और पीसी के कहीं चर्चा ही नहीं है, एक पीसी है और एक बीसी है, बी टू सी और पी टू सी या पी टू बी, ऐसे तो कहीं पॉइंट्स ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक फॉल्ट भी है इन चीजों को, कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रॉपर उस पर यदि हम ब्लाइंडली विश्वास कर लें और उतना ही पे सॉल्व कर दें, तो कहीं ना कहीं वो हमें समस्याएं कर सकती है, या कर रहा है यहाँ पर भी सेम वही चीजें। इसको सॉल्व करते समय यदि पिछली बार की कहानी भी याद होगी तो हम लोग क्या किए थे कि कंप्लीट ए बी लाइन को ना लेकर के हम लोग यहीं तक लिए थे। क्यों ऐसा किए थे कि जब इसको लास्ट तक हम ला करके ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट तक, और ये जो फिगर बनेगा इसमें हमें क्या मिल रहा है कि एस पी भी मिल गया और एस बी भी मिल गया, एस पी और एस बी ये दोनों पॉइंट्स में मिल गए, जो कि यहाँ एस पी और एस बी दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं। अरे ये बातें समझ में, तो किस तरीके से हमें ट्रायंगल का सिलेक्शन भी करना है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन दिया हो प्रॉपर वे में है या उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई चेंजेस करके हमें देखना है, उन चीजों को भी जरूर हमें ध्यान में रखना हो। दूसरा, जैसे पी आर पैरेलल टू ए सी दिया हुआ, अच्छा इस इंफॉर्मेशन से यदि हम लोग रेशियो लिख दें इन ट्रायंगल आर बी एस या एस बी आर इन ट्रायंगल, इसको हम रफली यहाँ डायग्राम या इसी को हम कॉपी करके यहाँ कर देते हैं ताकि कलरफुल हमें दिख भी रहा है कि हाँ इसी ट्रायंगल के पोर्शन को हम लोग लिए हैं और इसी का रेशियो यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल आर बी एस। अब आरबीएस में क्या है कि पी क्यू पैरेलल बी आर, तो बाय यूजिंग बीपीटी का यूज कर रहे हैं हम लोग कि एस बी बाई एस बी, सॉरी ये पी पॉइंट था ना, ये पी है, एस पी बाई एस बी इक्वल टू, यानी एक बड़े वाले को एक छोटे वाले से कंपेयर किए, यानी एक एस पी छोटा वाला था और एस बी बड़ा वाला था, ठीक है। इधर छोटा वाला क्या है एस क्यू बाई एस आर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड की यदि हम लोग इस डायग्राम में बात करें, अगला कौन सा पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो ये पी आर पैरेलल टू ए सी है, पी आर, ये पी आर लाइन हो गया और ये कंप्लीट ए सी दिया। अब इस डायग्राम को यदि हम लोग देखते तो ट्रायंगल इधर भाग जाता है, लेकिन इधर इसमें हम एस सी और एस पी चाहिए, एस पी तो लाइन यहाँ से है और एस सी लाइन इधर है, लेकिन इस पैरेलल लाइन से तो कुछ नहीं काम हो रहा है, तो फिर से वो समस्याएं आ रही है। तो इस पैरेलल लाइन को अब हमें किस तरीके से देखना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको यदि हम एस सी को न लेकर के एस क्यू तक यदि हम रख दें तो ये डायग्राम अभी इधर मूव कर जाएगा, पैरेलल तो दोनों वही रह गया, एस पी पैरेलल एस क्यू रहा, एस सी ले या एस क्यू ले, बात तो वही रहा, बस थोड़ा सा डायग्राम को देखने का नजरिया हमने चेंज कर दिया। तो इन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें कभी कभी ट्रबल में डाल सकता है या हमें सोचने के अपनी तरीका को बदलना पड़ सकता है। अब इसमें भी सेम वही कहानी फिर से हम लिख देते हैं कि मोहित इन ट्रायंगल आरपीएस। अब आरपीएस में क्या है कि एस सी बाई एस पी, फिर से वही लिख देंगे कि ये दो लाइन पैरेलल है, एस क्यू सी पैरेलल आरपी, ठीक है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है इसलिए एस सी बाई एस पी इक्वल टू एस क्यू बाई एस आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों के यदि हम लोग कंपेयर करें एस क्यू बाई एस आर इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम हमें यूज करना हो, तो एक बार जरूर हमें देखना है, और जब भी इस तरीके का स्क्वायरिंग हो उसको सेपरेट करके अलग अलग भी हमें देखना होगा, और फिर उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पिक्चर को या डायग्राम को कट करना,
और उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये दोनों चीजें हमें जरूर जानकारी, या थोड़ा सा डिटेल्स आंसर लिखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे तो ये सब समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इसको फिर से बता दें? ठीक है, इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर दें। अ, सर आपके ये अंकित, ये जो लिंक हमने सेंड किया है उसी में वो चैनल है, उसको एक बार क्लिक करोगे वहां से वो दिख जाएगा। ठीक है, समथिंग कुछ प्रयास करके ऐसा नाम है, नाम हम भी भूल गए हैं क्या एग्जैक्टली उसका नेम हमने लिखा है, लेकिन प्रयास ही करके आगे कुछ हमने वो वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट पर अभी बातें करते हैं कि ये अभी जो हमने देखा इसमें पैरेलल लाइन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने बाकी चीजों का यूज किया। अब नेक्स्ट जो चीजें हमें जानकारी रखनी है उसमें सिमिलैरिटी रूल के बारे में अब हमें जानना है, जिसके क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ये भी जरूरी है, इसकी भी बातें हमें जरूर दिमाग में रखना होगा कि इसमें भी 2 नंबर 3 नंबर के या अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका किस तरीके से हमें यूज करना है, जिसमें से कल ही या परसों अभी हम लोग एक 27th नंबर इस क्वेश्चंस की चर्चाएं किए थे। ठीक है, इस क्वेश्चंस में क्या था कि 2 बार इसमें भी हमें थेल्स थ्योरम ही यूज करना था। ठीक है, और ये पिछली बार ही किसी न किसी एक सेट में पूछा गया था, 3 सेट था, तीनों में 3 अलग अलग टाइप के ट्रायंगल के क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, और एक में थेल्स थ्योरम दिया था, किसी में एक ये दिया था और किसी में एक वो रेशियो जो पैरेलल वाले जो कहानी थी वो 3 सेट में 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, सेट ए सेट बी सेट सी। ठीक है, इसको भी जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है, रिकॉल करके रखना है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसमें भी सेम वही कहानी है कि कुछ ना कुछ इधर पैरेलल लाइन दिया होगा, पैरेलल लाइन न लिख करके यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर दिया है। परपेंडिकुलर वर्ड कहने का मीनिंग कि पी ए जो लाइन है और क्यू बी जो लाइन है और आर सी जो लाइन है, ये तीनों ही आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो एक ट्रायंगल इधर से बन जाएगा और एक ट्रायंगल इधर से बन जाएगा। दो ट्रायंगल में एक बार इसमें थेल्स थ्योरम लगा देंगे, एक बार इसमें थेल्स थ्योरम लगा देंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे या दोनों को ऐड करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिल जा रहा था, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर ऐड की गई है, दोनों को हमें ऐड कर देना था। इसको ध्यान में रखना है जरूर इसको। अच्छा, जब भी एरिया का रेशियो और कहीं इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान दिखाई दे उसमें जरूर अपना पक्का दिमाग में एक बार रिकॉल करना है कि एरिया वाला चीजें दिमाग क्वेश्चन से हट गया है, इसलिए उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चाएं न करेंगे और नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पैरेलल वाले जब कहानी हट गई है तो क्यों उसकी हम बार बार चर्चाएं करें और उसको सॉल्व करें। एक ये क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी वाला ही क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ी सी यदि हम लोग समझ लेते हैं इसको कि इसमें क्या चीजें पूछी जा रही हैं। लिख रहा है कि इन अ गिवन फिगर लाइक ई इज एनी पॉइंट, वेर इज ई, ई बोला है कि कोई एक पॉइंट है ऑन सी बी प्रोड्यूस टू, बोला कि ट्रायंगल को आगे बढ़ा दिया है, ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी लाइन जो है ए सी के इक्वल है। अच्छा, दो लाइन यदि जैसे ही हमें इक्वल पता चला कि दो साइड आपस में इक्वल है, इसका यदि हम बात करें कि ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, ये तो कॉमन सी बात हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, यानी यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी ये 90 डिग्री, दोनों 90 90 बन रहे हैं, तो ये हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी यानी ये लेफ्ट वाला एक छोटा सा ट्रायंगल, इसको हम लेट्स थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं कि ए बी डी, एक रहा ये ट्रायंगल, दूसरा कौन से ट्रायंगल की बातें कर रहा है इसमें, तो ये है ई सी एफ, ई सी एंड एफ, इन दो ट्रायंगल्स की ये बातें कर रहा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, इसको प्रूव करिए। ठीक है, अब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने में इसमें केवल हमें एंगल ही एंगल दिखाई दे रहे हैं। कैसे कि ये वन मार्किंग वाला एंगल इस वन के बराबर है, यानी बी वाला सी के बराबर है, रेड वाले में एंगल बी है और ग्रीन वाले में एंगल सी है। दूसरा क्या एंगल है, ये एफ पर 90 डिग्री है और यहाँ डी पर 90 डिग्री है, तो बाई कौन सा रूल, ए रूल। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस टाइप से क्वेश्चंस जो है बिल्कुल इजी भी आते हैं ट्रायंगल से, ऐसा नहीं केवल समझ में रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटेगा ट्रायंगल से, लेकिन हाँ क्वेश्चन अगर ढंग से और मन से ऐसा लिख दिया तो टफ भी हो सकता है, अदरवाइज ये थोड़ा। चैनल बहुत पुराना है जी, चैनल तो हमको लग रहा है कि पता नहीं 14 15 का ही रहा होगा।
ठीक है? तो उसका बातें नहीं है, बट एक बार खोजना है। चलिए, ठीक है, ठीक है। बेसिक, स्टैंडर्ड ये सब चीज़ें कहीं न कहीं से वो पूछता रहेगा। ये बट इसको ज़रूर कहीं न कहीं हमें स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन्स में ध्यान में रखना है, ठीक है? अब अगला पर हम लोग आ जाते हैं इसमें, क्या कि ये मीडियन दिया हुआ है, प्रूव दैट ADC और इधर है PSR। इस टाइप का कोई एक कल या परसों में हमें एक क्वेश्चन शेयर किया था। उसको एक बार हम खोज लें कि वो कहाँ है, फिर उसको भी एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पता नहीं वो कहाँ गया। ये रेशियो और एरिया वाला तो इसको छोड़ देना है। उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चाएँ नहीं करेंगे, ना उसकी ज़्यादा नीड भी है, ठीक है? और भी किसी का है? S20 अच्छा, ठीक है। और भी किसी का ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा अलग से, तो उसको एक बार ज़रूर हमें शेयर कर दीजिएगा, उसको भी हम चर्चाएँ कर देते हैं। 1-2 और भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे ये पता नहीं 3, 4, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इसकी हम चर्चाएँ कर देते हैं। 1-2 एग्ज़ाम्पलर्स के भी क्वेश्चन्स पिछले दिन हमसे पूछे गए थे, पता नहीं किसका था। यदि वो क्वेश्चन्स होगा कहीं किसी के पास तो शेयर कर दीजिएगा, तो उसको हम बता देंगे। पता नहीं। होगा ऐसा कोई तो शेयर कर देना, ठीक है? अब जैसे इसकी बात करें कि ट्रायंगल एबीसी में लिख रहा है कि एडीई, एडीई यानी ए एंगल डी जो है इक्वल है एंगल बी का, यानी ये दोनों एंगल, अच्छा ये 90 है तो इधर भी 90 हो गया। ये तो आधा कहानी तो ऐसे ही खत्म हो गया। बोला कि एडीई और एबीसी ये प्रूव करना है। एडीई और एबीसी ये 90 वाला 90 के बराबर हो गया, ये 90 जो एंगल है वो 90 के इक्वल हो गया, और एंगल जो ए है ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बाई ए रूल से दोनों सिमिलर हो गए। इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये पता नहीं क्यों 4-4 5-5 मार्क्स से ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर, लेकिन इसको देख लेना है। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 8 क्या ये एनसीईआरटी बुक का है या एग्जाम्पलर का है? अगर होगा तो उस डायरेक्टली बुक को ही हम ओपन कर लेंगे, फिर वहां से इजीली हमें मिल जाएगा। यस सिद्रा, कहाँ से है ये? क्या वो इसे व्हाट्सएप खोलेंगे? अच्छा, एनसीईआरटी बुक का है, एक मिनट हम एनसीईआरटी बुक ही खोल लेते हैं, क्योंकि वहां से हमें भी थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी, ठीक है, ये रहा। इसमें है एग्जाम्पल नंबर 8। कहाँ गया? ये रहा नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको एक ही बार सभी हम कट कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिया है कि लिख रहा है कि फिगर में जो है सीएम और आरएन, ये सीएम एंड आरएन ये दोनों मीडियन है। मीडियन कहने का मीनिंग हमें सिंपल समझ लेना है कि ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? ये दोनों मीडियन है ट्रायंगल एबीसी। अब बोला कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर दोनों आपस में क्या है, एबीसी और पीक्यूआर ये दोनों आपस में सिमिलर है। सिमिलर होने का मीनिंग कि ईच एंगल और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें गिवन की बातें यदि हम लोग सबसे पहले यदि लिखें, तो गिवन में क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का। सिंपल बात है। अब ट्रायंगल का सिमिलर है यदि, ईच एंगल और ईच साइड का रेशियो आपस में सेम होगा, एंगल इक्वल होगा, रेशियो साइड का सेम होगा। तो ए बी ये क्या हो जाएगा, ए बी तो इसका साइड क्या हो जाएगा पी क्यू, इक्वल टू सेकंड और थर्ड यानी बी सी, तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा क्यू आर। फर्स्ट एंड लास्ट क्या है ए सी, तो फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा ये पी आर, ठीक है? ये साइड का रेशियो हमें मिल गया। लेकिन अच्छा, इसके साथ एंगल भी लिख देना था कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी का, बी इक्वल होगा क्यू का, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा आर का।
ठीक है, ये सभी रिस्पेक्टिव एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब सबसे पहला पूछ रहा है कि ट्रायंगल एएमसी, इसके लिए हम थोड़ा सा कलर करें। एएमसी यानी ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, एएमसी। दूसरा किसकी बात कर रहा है? पीएनआर, पीएनआर इस ट्रायंगल की। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या हमें कुछ इक्वल मिल रहे हैं? बिल्कुल मिले होंगे, उसी को बस हमें मार्किंग करना है। जैसे इसमें एंगल ए है, एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल पी का। एक कहानी तो यहाँ मिल गई, एंगल ए बराबर एंगल पी। और AC बाई पी आर, AC बाई पी आर यानी ये AC जो साइड है और पी आर का इन दोनों का रेशियो सेम है। अगला एक और भी है, AB बाई पी क्यू भी सेम है, AB बाई पी क्यू। लेकिन ये AB का मिड पॉइंट क्या है? M है, और AC का मिड पॉइंट क्या है? N है। यानी इन दोनों का फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो यदि हम लोग लिखें, फर्स्ट वाला जब प्रूव हम लोग करना शुरू करेंगे तो ये लिखेंगे कि AB बाई पी क्यू इक्वल टू है AC बाई पी आर। ठीक है, अब AB का मिड पॉइंट क्या है? M, और सॉरी AB का मिड पॉइंट M है और PQ का मिड पॉइंट N है, यानी कि M एंड N आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड PN। इसको ये लिख सकते हैं, M एंड N आर मिड पॉइंट ऑफ किसका किसका? AB एंड PN। ये दोनों का मिड पॉइंट है, यानी कहने का मीनिंग क्या हो गया? AB का हाफ करेंगे तो AM हो जाएगा, यानी AB बाई 2, और इधर से हम लोग कर देते हैं PQ बाई 2, और AC बाई PQ एज इट इज। सॉरी, PQ यहाँ हमने PR लिखना चाहिए था ना इसको, ये PR। अब AB का हाफ कितना हो जाएगा? AM, तो हो जाएगा AM बाई इधर कितना हो जाएगा? PN। ये हो गया PN इक्वल टू AC बाई PR। ये एक रेशियो हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या है कि एंगल हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि A बराबर P है, तो कौन सा? दो साइड मिला और बीच का एंगल, इसको लिख सकते हैं कि बाई SAS रूल, बोथ ट्रायंगल हो जाएंगे आपस में AMC और PNR सिमिलर। बोथ आर सिमिलर। अब जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो साइड का रेशियो लिख देंगे। तो ये साइड का रेशियो ही बेसिकली लिखा हुआ है, कौन सा? CM यानी सेकेंड थर्ड, एनर CN बाई एनर, और AB, AB जो है इक्वल AB बाई PQ। AB कंप्लीट लेंथ है और PQ इसका, अच्छा AB हम लोग ना लिख करके AM बाई PN लिख सकते थे इसको, और AM बाई PN जो है AB बाई PQ के बराबर है। AM बाई PN जो है AB बाई PQ या AC बाई PR के बराबर है। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करके और ये चीजें प्रूव कर देंगे। अब बोला है कि CMB, यानी ये लेफ्ट वाले, अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने, सेम वही कहानी यहाँ भी कि ये AM इधर बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो गया, और फिर इधर एंगल जो B होगा किसके बराबर है? क्यूब का, तो B वाला एंगल क्यूब के बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ भी वही रेशियो अप्लाई कर देना है, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला दोनों सेम था। अब फर्स्ट वाले का एस रूल से हम लोग, सॉरी सीपी सीटी वाला जो रूल था, CPST बेसिकली इसमें हम लोग यूज करते हैं, कन्वेंस पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST। तो इससे ये हमने सेकंड वाला लिख लिए थे। तो इसको हम लोग इस तरीके से इजीली एक्सप्लेन करके और पॉइंट वाइज डिनोट कर सकते हैं। तो इसको भी कहीं ना कहीं जरूर हमें ध्यान में रखना है। और भी किसी का ऐसा कुछ क्वेश्चंस था? नहीं, चलिए ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको भी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिसमें से ये एंगल वाला, और एक ऐसा कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। साहिल, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कौन सा? अच्छा, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ठीक है, आज जरूर उसको हम बताएंगे। इसमें ज्यादा, अच्छा हाँ, ये एप्लीकेशन में कभी कभी हमें अक्सर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या जो स्टैंडर्ड जितने लोग का होगा वो MCQ में एक क्वेश्चन ये आ जाता है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा चेंज करके, और MCQ में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते। इसमें क्या है कि गर्ल का हाइट जो है 90 सेंटीमीटर, ये गर्ल्स दिख रही है 90 सेंटीमीटर का है।
मतलब कि वॉकिंग अवे यानी इस पोल जो ये दिख रहा है उससे अवे ये दूर जा रही है विथ 1.2 मीटर पर सेकंड। इसका जो स्पीड दिया हुआ है ये दिया है 1.2 मीटर पर। अब समस्या क्या है कि मीटर पर सेकंड में इधर सेंटीमीटर में हो गया, तो इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर हो गया ये। ठीक है, मतलब इफ द लैंप इज 3.6 मीटर, ये जो लैंप का हाइट दिया है 3.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी मीटर हो गया, इधर भी मीटर हो गया, इधर मीटर पर सेकंड में हो गया। मतलब कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड, मतलब कि 4 सेकंड के बाद। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली वो पॉइंट बी पर थी, तो आफ्टर 4 सेकंड वो कहां पर पहुंच गई है, पॉइंट डी पर। यानी टाइम इक्वल टू कितना था, 4 सेकंड। तो कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, यानी बीडी जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी 1.2 इनटू 4, यानी आ गया 4.8 मीटर। यानी ये डिस्टेंस आ गया 4.8। तो आप पूछ रहे हैं कि उसका शैडो कितना बनेगा, लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो। शैडो यानी डी से ई तक का लेंथ क्या है, यही हमें फाइंड आउट करना है, यानी एक्स फाइंड आउट करना है। अब इस ओवरऑल डायग्राम के लिए हम एक रफली छोटा सा डायग्राम यदि ड्रॉ कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके का एक डायग्राम हो गया। अब इसमें ये दिया है, ये है 3.6, ये हो गया 0.9, इधर हो जाएगा ये 4.8 और ये हो जाएगा x। ए बी, इधर हो गया सी डी एंड ई। अब पैरेलल लाइन का इंफॉर्मेशन यदि दिया हुआ है, पैरेलल क्यों हमने इसको मान लिया है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होगा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होगा वो भी स्ट्रेट पैरेलल 90 डिग्री पे ही खड़ा होता है, और एक पोल जो है वो भी 90 डिग्री पर खड़ा होगा, यानी ये दोनों 90 डिग्री पर होगा, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का जब भी हमें रेशियो लिखना होता था, याद होगा, तो उसमें हम बीपीटी थ्योरम का यूज करते थे। कैसे, ए सी बाई ए बी इक्वल टू, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का साइड हमने AC लिया है तो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड AB लिया है, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड इधर से क्या होगा, DE, तो ये बड़े वाले साइड का क्या होगा, BE। ठीक है, ये तो इसका रेशियो जरूर हमें कंपेयर करते समय दिमाग में होना चाहिए। और ऐसे MCQ में कभी कभी यदि स्पीड वेलोसिटी ये सब चीजें अगर हटा दे, डायरेक्टली केवल डिस्टेंस की बातें कर दे, तो MCQ में स्टैंडर्ड में अक्सर पूछा जाता है। और थोड़ा सा इसमें और तामझाम ऐड कर दे, कोई स्पीड वेलोसिटी टाइम का सब इंफॉर्मेशन इसमें ऐड ऑन कर दे, तो फिर 3 to 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं या 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें यदि वैल्यू रख दें कि 0.9 बाई 3.6 इक्वल टू डी ई का वैल्यू जो है x है, और b से लेके e तक का टोटल लेंथ कितना है 4.8 प्लस x, तो ये 9 से कट जाएगा, 4 से 9, 9 4 36, यानी कि 1/4 इक्वल टू एक्स बाई 4.8 प्लस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, एक्स को इधर कर देते हैं, 4x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x, यानी 4x इक्वल टू 4.8 बाई 3, 1.6, यानी 1.6 मीटर का इसका शैडो बन रहा था। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा जरूर इसमें डिफरेंसेस दिखाई दिए होंगे, कुछ ना कुछ जरूर चीजें समझ में आया होगा कि क्या इसमें पूछने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सी डी बाई ए बी, सी डी बाई, अच्छा ये सी डी हमने नहीं लिखा है, डी था बेसिकली जी, सी डी बाई ए बी, ठीक है वही था। ठीक है, सी डी बाई ए बी, ठीक है, और इधर से डी ई बाई बी ई, ठीक है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी इस टाइप के क्वेश्चन था जिसको हमें जरूर थोड़ी सी ध्यान रखना था कि बेसिक स्टैंडर्ड कहीं भी इस टाइप का थोड़ा सा ये, क्योंकि आजकल के पेपर जो है ना, जितने सीबीएसई बोर्ड के पेपर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों की चर्चाएं कर रही है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के रूप में इस टाइप के क्वेश्चन को एक पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें ये भी एग्जाम्पल का ही एक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस बेसिक यदि हम लोग बात करें तो बेसिक में जनरली एनसीईआरटी बुक से और इस टाइप के रिपीटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा नया और ये सब चीजें कम ही इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे इसमें दिया है पी क्यू पैरेलल आर एस, यानी ये जो पी क्यू जो लाइन है इस आर एस के पैरेलल है, यानी ये दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, इसमें फर्स्ट वाला ट्रायंगल दूसरे के पैरेलल है साइड में,
ये प्रूव करना है कि POQ और SOR दोनों, POQ यानी फर्स्ट वाला ट्रायंगल और सेकंड वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है। अब क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, इन दोनों को क्रॉस लाइन को यदि हम लोग ज्वाइन करें, कि दो पैरेलल लाइन को यदि थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे, तो इसका सिंपल सा मीनिंग हम लोग यही पढ़े हैं कि अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, P बराबर S होगा। सिमिलरली इधर Q जो एंगल होगा वो R के इक्वल होगा, और इन दोनों का यदि वर्टिकली अपोजिट एंगल यदि हम बोल दें, तो ये वर्टिकली अपोजिट भी आपस में इक्वल होगा। यानी ट्रायंगल में तीन एंगल और तीनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बाई ए रूल। ए भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स भी ए लिख सकते हैं, या 2 बार भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं ध्यान में रखेंगे कि अच्छा पैरेलल दिया है तो इसमें थेल्स और बीपीटी लगे हम खोजने। क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा सी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी वहां जरूर हम यूज करेंगे कि कभी कभी ये होती है सर, अच्छा पैरेलल दिया है पक्का इसमें बीपीटी थ्योरम लगेगा, अब उसमें बीपीटी लगे हम खोजने, कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये सभी समस्याएं कभी कभी होती है, उसको भी जरूर थोड़ा सा दिमाग में रख करके और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को थोड़ा सा क्लियरिटी करके ही उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन इस 6.38, एक तो ये भी है, ये 6.38 वाला जो है डायग्राम है, इसका कहीं ना कहीं इधर एक क्वेश्चन दिया है, इसका डायग्राम भी दिया है, इसको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस टाइप के भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से उठा करके डायरेक्टली पूछ लिए जाएं। देखिए, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन दोनों के भी हम चर्चाएं करेंगे बैक टू बैक। ये कुछ ए टाइप का जो सिंबल बन गया है वो समझ लेना है कि वो ट्रायंगल है। ठीक है, ये सभी ट्रायंगल का सिंबल है, कुछ कॉपी पेस्ट करने में इधर उधर हो गया है। ठीक, ये बहुत सारा ऐसे पैरेलली हमें पूछ रहा है, ये भी एक ट्रायंगल ही है। बाकी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मीनिंग हम लोग क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये परपेंडिकुलर हमें ये दिख रहा है कि एक इधर भी और एक इधर भी, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एट पॉइंट पी पर। ठीक है, जैसे पहला पूछ रहा है कि ए ई पी और सी डी पी। अब जो भी जितने भी ट्रायंगल की इसमें बातें किया होगा, जैसे ए ई पी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, और दूसरा एक और ट्रायंगल पूछ रहा है इसमें सी डी पी, वेरी सी डी एंड पी। अब इन दोनों ट्रायंगल की यदि बात करें, इन दोनों ही ट्रायंगल में एक चीज हमें हर एक ट्रायंगल में कॉमन मिलेगा कि 90 वाला जो एंगल है वो 90 के, यदि इधर 90 तो इधर भी 90, 90 वाला 90 के बराबर है। और कोई ना कोई एक एंगल हर एक डायग्राम में हमें कॉमन मिल रहा होगा। इसमें कॉमन क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल P, वर्टिकली अपोजिट दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम या जितने भी इसमें प्रूव करने के लिए दिया है सब में ए रूल ही सब में काम करेगा। बस एक 90 वाला 90 के बराबर होगा, दूसरा हमें कुछ भी करके या कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अगर उसको ध्यान से देखना हम शुरू कर देंगे तो हमें इक्वल दिखाई देगा, और इस तरीके से सभी आपस में हमें मिल जाएंगे इक्वल। ठीक है, एक उसको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये है, ये 6.36 डायग्राम नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको एक बार हम बता देते हैं। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ टाइम्स ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर, इन दोनों के लिए हम लोग कलर करें, पी क्यू एस, पी और इधर क्यू हो गया और ये एस हो गया, यानी ये कि छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। दूसरा कौन सा है, टी क्यू आर, टी क्यू आर एक बड़े वाले ट्रायंगल यानी एक्सटीरियर ट्रायंगल की, यानी एक छोटे वाले ट्रायंगल को एक बड़े वाले ट्रायंगल से यदि कंपेयर करने की बात कर रहा है, ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें इन दोनों ट्रायंगल को या तो हमें पैरेलल दिखाना होगा या कुछ ना कुछ। अच्छा, एक छोटे वाले ट्रायंगल और एक बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे, एक चीज और हमें मिल गया कि एंगल जो ये 1 है, ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, एक चीज हमें मिल गया। अब 1 बराबर 2 के भी है, तो 2 वाला जो ये एंगल है, ये 2 वाला जो एंगल है ये किसी काम का नहीं है, ना पहले वाले ही ट्रायंगल में रेड वाले में ही आ रहा है, ना ये ब्लू वाले में ही आ रहा है, दोनों में ही नहीं है, यानी इसका कुछ ना कुछ और हमें यूज होगा। एक तो एंगल हमें मिल गया, लेकिन इधर साइड का एक रेशियो हमें दिया हुआ है, तो एंगल तो एस रूल कहीं ना कहीं इसमें अब काम करने जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि पी क्यू क्यू आर
किधर है ये? क्यू आर, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू आर की बात कर रहा है, तो छोटा वाला क्या क्यू एस लिखा हुआ है? बिल्कुल सही है, यानी कि ये पहला वाला रेशियो सही चल रहा है। दूसरा क्यू टी, बड़ा वाला क्यू टी है, तो दूसरा हमें क्या देना चाहिए था? क्यू पी लिखना चाहिए था। क्या ये क्यू पी लिखा हुआ है? नहीं, ये गड़बड़ है एक, पी आर लिख दिया यहाँ। अब पी आर है किधर? वो इधर है। समस्या मेन यही है कि यहाँ पी क्यू लिखना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पी आर लिख दिया है। तो क्या ये दोनों किसी तरीके से ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है? कुछ भी करके हमें इसको इक्वल दिखाना है। और ये कैसे इक्वल है? क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके जब हम लोग सॉल्यूशन शुरुआत करेंगे, पहला जब लाइन इसका हम लोग प्रूव वाला लिखना शुरू करेंगे गिवन और सबके बाकी में, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर में क्या है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो 1 जो एंगल है इसका अपोजिट साइड कौन सा है? पी आर। और जो एंगल 2 है इसका अपोजिट साइड कौन सा है? पी क्यू। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी कि पी आर की जगह पी क्यू हमें रिप्लेस करना था, और ये एंगल के टर्म्स में हमें दे दिया था। सो अब ये लिख सकते हैं कि क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर की जगह हमें लिख देना है पी क्यू। ठीक है, और दूसरा एंगल 1 बराबर एंगल 1, यानी बाई एस ए एस रूल, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखना था कि कभी कभी इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली न दे करके वो डिस्ट्रैक्टर के फॉर्म में देंगे। अब हमें दिख रहा है कि एंगल 1 बराबर 2 है और साइड का रेशियो है, तो ए से एस रूल तो काम तो करना चाहिए था, लेकिन 1 वाला 2 के कहीं हमें काम नहीं आ रहा है, और साइड जो है वो सही से नहीं दिया है। तो उसको किस तरीके से हमें यूज करना है, और जो डिस्ट्रैक्टर है उसका कहीं से किस तरीके से हम सही तरीके से यूटिलाइज करके उसको सही तरीके जगह तक पहुंचा दें, इसकी भी हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को जरूर एक बार हमें प्रैक्टिस कर लेना है, इसको देख लेना है।